गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म आनी चाहिए। ठीक है, आज हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था, डी का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल। ठीक है, रिमूव होना किसी चीज का। ठीक है, हाइड्रेशन का मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी देन देयर विल बी रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये आपका अल्कोहल है, जैसे देखो CH3 CH2OH। ठीक है, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड का मीनिंग क्या होता है, जो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, जो आपके प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। प्रोटॉन डोनर एसिड आर नोन एज प्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, प्रोटिक एसिड। तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। और आपको कुछ इसको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा। देन दे फॉर्म द अल्कीन। ठीक है, और आपका जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन in presence of protic acid form the alkene molecule। तो जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अल्कीन बनता है। ठीक है, और ये आपकी जो रिएक्शन है कन्वर्जन में भी बहुत काम आएगी, जहां आपको अल्कोहल से क्या बनाना पड़ेगा, अल्कीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखो, और ये रिएक्शन आपको विद मैकेनिज्म आनी चाहिए। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। इसका मैकेनिज्म देखो, इजी सा है मैकेनिज्म, कोई भी टफ नहीं है उसमें। 3 स्टेप मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहला आपका स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ठीक है, जैसे देखो ये है आपका CH3 CH2, फिर है आपका OH, ये आपका हो गया अल्कोहल। ठीक है, OH किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, प्रोटिक एसिड मींस एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये आपका अल्कोहल है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी लोन पेयर ये आपका क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि अल्कोहल एक्ट्स एज ब्रोंस्टेड बेस का काम करते हैं। क्यों, because due to presence of lone pair of electron on oxygen they accept the proton। तो ये क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका स्टेप होगा ये आपका कैसा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप। तो आपका क्या बन जाएगा,
CH3, फिर CH2। अब इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं आपके, दूर हुए हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसने क्या है, आपके प्रोटॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड मींस इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो स्टेप 2 के अंदर आपका क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप 2 के अंदर आपका क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये देखो ऐसे बनेगा, ये है आपका CH3, फिर है आपका CH2, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या बाहर चला जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा CH3, CH2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, और वाटर आपका क्या है, बाहर चले जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर हो गया ना बाहर। तो सेकंड स्टेप में आपका क्या बनेगा, formation of carbocation intermediate, and this step is slow step। ये आपका क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आपके रिएक्शन की रेट है वो इस स्टेप पे डिपेंड करती है। तो जब भी हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो एक स्टेप आपका हमेशा स्लो स्टेप आएगा, वेयर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस, एंड दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन दिस स्लो स्टेप, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, द स्पीशीज द मोलिक्यूल in which carbon carrying the positive charge are known as carbocation। तो सेकेंड स्टेप में आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। थर्ड स्टेप देखो, तो इसके मैकेनिज्म को ध्यान से लिखकर देखना, ठीक है, इजी सा है और एग्जाम में कई बार आपका आता है। स्टेप 3 के अंदर आपका क्या है, फॉर्मेशन एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। आपका जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये आपका कार्बोकेटाइन था CH3, CH2, इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन आपका इधर भेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ आ जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। C इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपका प्रोटॉन क्या है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब भी आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है तो आपका क्या प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कीन प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड फॉर्म द अल्कीन मॉलिक्यूल। दिस इज 3 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर सेकंड स्टेप में आपका बनेगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, एंड थर्ड स्टेप में आपका क्या बनेगा, प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, अल्कीन। और मैकेनिज्म की एक और ये भी खास बात है,
जो चीज हम स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं वो आपको एंड में जरूर मिल जाती है। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया था, ठीक है, एसिड लिया था, तो वो देखो आपको एसिड एज इट इज मिल गया, ठीक है। और एक इसकी और क्या खास बात है कि टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजी होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। कई बार आपके एंट्रेंस के एग्जाम में या सिलेबस के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाई टर्शरी अल्कोहल हैव दी why tertiary alcohol are easier to dehydrate than the secondary and then the primary alcohol। टर्शरी का डिहाइड्रेशन इजी क्यों होता है? अब हम बता सकते हैं कि जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का तो आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। और हमको पता है कि टर्शरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, कैसे भी समझ लो, ठीक है। तो टर्शरी कार्बोकेटायन आपके मोर स्टेबल होते हैं, तो इसलिए आपके जो टर्शरी अल्कोहल है इजियर टू डिहाइड्रेट, इजिली डिहाइड्रेट होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। और ये ऑर्डर आपका कई बार एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको विद मैकेनिज्म आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन करी थी, हमने करा था रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर का जब हम रिडक्शन करते हैं तो आपको अल्कोहल मिलता है, ठीक है। वहां मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी लिखवाए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखवाए थे, यहाँ वही रिएक्शन आ गई, उसका रिवर्स आ गई। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यहां क्या होगा, रिवर्स, ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये बनेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है यहां पर, ये रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मान लो ये है आपका कोई अल्कोहल, जैसे मैंने ले लिया CH2, CH3, ठीक है, OH, ये है आपका OH। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में आपका क्या होता है, इसके अंदर क्लीवेज होती है OH बॉन्ड की एंड CH बॉन्ड की, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल होती है तो कौन कौन से बॉन्ड की क्लीवेज होती है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड, ठीक है, कि OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी और CH बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और आपका क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैरिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इनके बीच में क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ये बाहर आ जाएंगे, आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये चीज बनेंगे, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती भी यही है, addition of oxygen या removal of hydrogen, and this reaction is known as, ये देखो यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो D का मतलब रिमूव होना, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। D का मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
is known as dehydrogenation reaction. तो alcohol undergo dehydration reaction by cleavage of OH and CH bond. They form the carbonyl compound and this reaction is known as oxidation reaction. ठीक है, और जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपको पहले भी लिखवाए थे, ये आपके थ्रू आउट द ऑर्गेनिक काम आएंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पीसीसी पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, एक होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, एक होता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ऑल दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये सब काम आएंगे। ठीक है, आपका अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा या कार्बोक्सिलिक बनाएगा, किस पे डिपेंड करता है? इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। कुछ इनमें से स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, कुछ माइल्ड नेचर के होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं। तो इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तब आपका ये अल्कोहल या एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा या सीधे ही कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसकी कुछ आप रिएक्शन देखो। तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन का रिवर्स है। अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बनते हैं। ठीक है, जैसे आपको अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ठीक है, अगर आप ये ले लोगे क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड CrO3, तो ये किसमें कन्वर्ट करेगा? इसको एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। ठीक है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे, मान लो आपको सीधा ही कार्बोक्सिलिक बनाना है, तो ये जो आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका नेचर कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये डायरेक्टली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक होता है आपका पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, क्या है? ये भी कई बार एंट्रेंस में पूछते हैं, इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम है? पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है? एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होता है। किसका कॉम्प्लेक्स होता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, complex of chromium trioxide with pyridine and HCl। तो ये चीज आपकी एंट्रेंस में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। किसका? जब क्रोमेट से क्या आ गया? क्रोमियम आ गया। ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पीरिडीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसका आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में बता दूंगा। PCC, तो ये कहाँ यूज होता है? ये मान लो आपका अल्कोहल है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो हमने यहां यूज कर लिया पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये इसका किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड के अंदर। तो ये आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। ठीक है, जहां अल्कोहल ग्रुप आपको दिख रहा है ना,
उसका ऑक्सीडेशन कर दो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो। इधर अल्कोहल था, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो। इधर अल्कोहल था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा। ठीक है, तो सिंपल सी इनकी रिएक्शन है। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, जैसे मैंने ले लिया RCH, इधर आपका OH और ये आपका R डैश, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो जो ये सेकेंडरी अल्कोहल है ये आपके क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। ठीक है, एक दो और भी आपकी रिएक्शन है वो भी देखो। तो इनमें से ये जो आपकी जितनी भी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक बनाने हैं, कीटोन बनाने हैं, या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाने, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो RCH2OH, ठीक है, इसको अगर आप हीट करते हो ओवर दी कॉपर मेटल 573 केल्विन पे, तब भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एल्डिहाइड। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो RCH, इधर आपका OH, ये आपका R डैश, अगर आप यहां भी कॉपर प्रेजेंस में कर रहे हो 573 केल्विन पे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सेकेंडरी अल्कोहल है आपके क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल है इसकी प्रेजेंस में वहां होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या होगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये आपका कॉपर, ये आपका 573। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ क्या करेगा? ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये आपका क्या बना लेगा? अल्कीन मॉलिक्यूल बना लेगा, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है? टर्शियरी के केस में अल्कीन की होती है। ठीक है, जो ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी जब मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। लेकिन ये जो टर्शियरी अल्कोहल है ये क्या, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन क्या होती है? इजी होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है? टर्शियरी के अंदर क्या? टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। इसके अंदर क्या? ऑक्सीडेशन की बजाय डिहाइड्रेशन होती है और आपका क्या बनता है? अल्कीन बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहां पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनिश हो गई। ठीक है, अब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो एक बार इसको देखो फिर हम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो सबको अच्छे से करना। ठीक है, अब है केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ठीक है, फिनोल आपका क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंस होता है आपका? OH। इसके ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं? लोन पेयर। तो फिनोल शो दी electrophilic substitution reaction at the ortho and para position. This OH group present on the benzene ring activate it toward electrophilic substitution reaction at the ortho and para position.
और कई बार आपका एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि OH बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ये आपका जो OH ग्रुप है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई, और ये क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। इसको देखो, कुछ नहीं है इसमें, रेजोनेंस ही देखना है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके अल्टरनेट में है विद डबल बॉन्ड, तो यहाँ रेजोनेंस चलाओ, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो इसकी क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ऊपर क्या है आपका OH या पॉजिटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर आपका क्या है OH पॉजिटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो वापिस से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन बस शिफ्ट होएगी, तो ये क्या बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ड्यूरिंग द रेजोनेंस आपका नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया, ऑर्थो पे आया और पैरा पे आया, मेटा पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है ऑर्थो एंड पैरा पे हुई है, तो जिस पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होगी इंक्रीज हुई, तो वहां कौन अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए ये जो आपके फिनोल है दीज शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फॉर्म द ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। और इसलिए ये जब भी आपकी फिनोल की किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगी तो आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट भी बनेंगे। During the resonance there is a charge separation या electron density increase only at ortho and para position, ठीक है। अब इसकी कुछ रिएक्शन है जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन, रिएक्शंस इनकी सिंपल सी हैं। इससे पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन, ये आपका है फिनोल OH। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, इसकी डाइल्यूट HNO3। ये कई बार रीजेंट भी ध्यान रखा करो, ये डाइल्यूट या यूज होएगा या कंसंट्रेटेड यूज होगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं MCQ क्वेश्चंस में। तो दो प्रोडक्ट बना लो, एक आपका ऑर्थो बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा पैरा बन जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड एक आपका क्या बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो एंड पैरा, ये ऑर्थो पैरा आपके दो आइसोमर बन गए, दीज कैन बी डिफरेंशिएट, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है ये आपका क्या होता है स्टीम वोलेटाइल, क्या होता है ये स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। ये आपका नहीं होता नोट स्टीम वोलेटाइल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल। वोलेटाइल स्टीम वोलेटाइल मींस इसको आप हीट दोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वोलेटाइल का मीनिंग इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर। और ये जो आपका पैरा नाइट्रोफिनोल होता है ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता। क्यों, इसका क्या रीजन है, ये जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो आपका पैरा नाइट्रोफिनोल होता है इसके अंदर होती है
इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अंदर होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जो विद इन द सेम मोलिक्यूल होती है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंट होता है थोड़ा सा कम होता है। और जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में। जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो ये इजीली कन्वर्ट नहीं होगा वेपर में। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट इजीली स्टीम वोलेटाइल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। ये देखो ऐसे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको दिखाता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। जब मैंने एग्जाम दिए थे मेरे एग्जाम में आया था। ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OH, ठीक है। ये नाइट्रो ग्रुप बना NO2। ये देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विद इन द सेम मोलिक्यूल, ठीक है। और पैरानाइट्रोफिनॉल में होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको देखो